देखिए, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं और हम पृथ्वीवासी अनसुलझी चीजों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड भी बड़ा रहते हैं। और दुनिया के हर एक देश का भी यही रहता है कि सबसे पहले हम इस अनसुलझी चीज को दुनिया के सामने रखें। भारत में चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 को भी सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और अब भारत गगनयान और शुक्रयान की तैयारी में जुटा हुआ है। तमाम देशों के अंतरिक्ष में जाने की दौड़ काफी पुरानी है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी और इसी के बीच में दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के बीच में एक और अजीबोगरीब दौड़ शुरू हुई थी। और ये दौड़ थी कि धरती के अंदर गहराई में कौन ज्यादा जा सकता है, क्योंकि उस टाइम सभी लोगों को जानने की इच्छा थी कि इस धरती के नीचे आखिर है क्या, और अगर हम धरती को खोदते जाए तो हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो अब दो देशों के बीच में हुई धरती के अंदर जाने की दौड़। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली। आप सभी लोगों का मेरे एजेएस इन्फो चैनल पर स्वागत है, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया के सबसे गहरे मैन मेड गड्ढे के बारे में, कि किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, क्यों हुई और कहां तक हुई। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। 1950 का दशक था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो चुका था। दोनों देशों के बीच जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक लगभग हर मोर्चे पर होड़ बच चुकी थी। दोनों देश खुद को दुनिया के सामने ज्यादा ताकतवर साबित करना चाहते थे। तो इसी के बीच इन दोनों देशों के बीच में एक नया मुकाबला शुरू हुआ, और वो ये था कि धरती के अंदर ज्यादा गहराई में कौन जाएगा। तो इसी मुकाबले के चलते दोनों देशों ने इस प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अमेरिका ने इस प्लान के ऊपर काम करना शुरू किया और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया मोहोल। अमेरिका ने मैक्सिको के नजदीक ग्वाडलूप आइलैंड पर एक जगह चुनी और उसे खोदना भी शुरू कर दिया। और साल 1961 के आते आते अमेरिका ने 601 फीट नीचे तक खोद दिया। लेकिन साल 1966 में अमेरिकी कांग्रेस ने बजट और मैनेजमेंट का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट की फंडिंग से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका का ये मोहोल प्रोजेक्ट वहीं बंद हो गया। लेकिन दूसरी ओर सोवियत रूस अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। सोवियत रूस ने मरमंस्क में फिनलैंड और नॉर्वे बॉर्डर पर कोला आइलैंड पर खुदाई के लिए जगह चुनी और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया कोला सुपर डीप बोर होल। रूस ने मई 1970 को खुदाई करनी शुरू की और साल 1979 आते आते इन्होंने 12.26 किलोमीटर यानी कि 40,230 फीट तक नीचे धरती के अंदर खोद दिया। हालांकि ये धरती की गहराई का 2% भी नहीं था जितना इन्होंने खोदा था, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई में जाना भी उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतनी गहराई में तापमान यानी कि टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन असली मुसीबत तो इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि वैज्ञानिकों ने और ज्यादा खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन ड्रिलिंग मशीन्स और बाकी सब डिवाइसेस इतना ज्यादा टेम्परेचर झेल ही नहीं पा रहे थे। वैसे तो सोवियत रूस ने इस काम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मशीन्स लगा रखी थी जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को झेल सके, और इस मशीन की जो टारगेट डेप्थ थी जमीन के अंदर खोदने की वो 15 किलोमीटर की थी। लेकिन सोवियत रूस 1992 तक कोशिश करता रहा कि और ज्यादा खोदा जाए। उनकी इच्छा थी कि कम से कम 15 किलोमीटर की गहराई तो हो, लेकिन 1989 की गहराई यानी कि 12.26 किलोमीटर से 1 इंच भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि अब मशीन्स भी साथ छोड़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, बात यही नहीं रुकती। काम को बंद करने का एक और रीजन बताया गया है कि जब मशीन्स 12.26 किलोमीटर के आगे खोदने लगी तो उसी टाइम गड्ढे के अंदर एक चैम्बर टूट गया और उसके अंदर से भयानक भयानक चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। चलो आपको मैं वो आवाज इसी टाइम इसी वीडियो में सुनाता हूँ। इस भयानक आवाज को सुनने के बाद सभी वैज्ञानिक डर गए कि आखिर ये कैसी आवाजें हैं। वो सब सोचने लगे कि कहीं ये प्रोजेक्ट हमारे और हमारे देश के लिए उल्टा खतरनाक ही साबित ना हो जाए। ये सब सोचने के बाद उनकी हिम्मत 1 इंच भी आगे खोदने की नहीं हुई और मजबूरन इस प्रोजेक्ट को यहीं रोकना पड़ा। और इन्हीं आवाजों की वजह से कोला सुपर डीप बोर होल को नर्क का द्वार यानी कि डोर टू हेल का
नाम भी दिया गया। लेकिन आपने सोचा है कि आज के टाइम पे वहाँ अब क्या हो रहा होगा? फिलहाल कोला सुपर डीप बोर होल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 2005 तक यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। लेकिन हाँ, वैज्ञानिकों और लोगों का यहाँ पर आना जाना कभी कभार बना रहता है, क्योंकि इसे देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन आखिरकार इतना ज्यादा खर्चा और इतनी ज्यादा मेहनत के बाद सोवियत रूस को इस खुदाई से क्या हासिल हुआ? देखिए, सोवियत रूस भले ही 15 किलोमीटर की गहराई तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसका ये प्रोजेक्ट कई मायनों में अहम और सक्सेसफुल भी रहा था, क्योंकि 22,000 फीट की गहराई में साइंटिस्ट को 200 करोड़ साल पुरानी जिंदा माइक्रोफोसिल्स की 24 प्रजातियां मिली। ये माइक्रोफोसिल्स ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन कंपाउंड में लिपटे हुए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इतनी गहराई में सुरक्षित रहे और इतना ज्यादा टेम्परेचर झेल पाए, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। लेकिन कोला सुपर डीप बोर होल दुनिया का एक लौता ऐसा मैन मेड होल है जो सबसे ज्यादा धरती के नीचे गहराई को छू पाया है। 12.26 किलोमीटर धरती के अंदर। सच में कोई मजाक नहीं था। हालांकि सोवियत रूस के बाद कई देश धरती के नीचे गहराई में जाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कोला सुपर डीप बोर होल से ज्यादा गहराई में आज तक कोई नहीं जा पाया। जर्मनी के बावरिया में जर्मन कॉन्टिनेंटल डीप ड्रिलिंग प्रोग्राम के तहत 9.1 किलोमीटर तक ही खुदाई हुई थी, क्योंकि इस गहराई के आते आते टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका था। मजबूरन इस काम को भी यही रोकना पड़ा था। और इसके अलावा कतर और रूस में कई ऐसे तेल के कुएं हैं जिनकी खुदाई 10.7 किलोमीटर तक हुई है, लेकिन कोला सुपर डीप बोर होल को आज कोई भी पीछे नहीं छोड़ पाया है। और ये दुनिया का सबसे गहरा मैन मेड होल है। लेकिन क्या पता आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा बड़ा गहरा होल खोदा जा सके और हमें काफी कुछ चीजों के बारे में पता चल सके। जैसे कि बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनी हुई है कि धरती के नीचे भी एक दुनिया बनी हुई है और वहां पर लोग रहते हैं, वगैरह वगैरह। अब इन सब चीजों के बारे में तो भाई आने वाला वक्त ही बता सकता है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर भाई पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइज, मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, अगर आपको व्लॉग्स देखने पसंद हो तो भाई उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी गाइज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर हम धरती की गहराई में नीचे की ओर खोदते जाए और ना रुके, तो क्या हम स्पेस में यानी अंतरिक्ष में पहुंच सकते हैं? अगर ये पॉसिबल है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं भी है तो भी बताएं कि आखिर ये पॉसिबल क्यों नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली।